हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फ्रंट पेज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में। आज दिन रविवार और तारीख 14 जून 2020 की खबरों में हम देखेंगे देश की सभी बड़ी खास खबरों को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करें आज की पहली खबरों के साथ। दोस्तों, मध्य प्रदेश के शहडोल में एक मिट्टी खदान धसकने के कारण 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये घटना शहडोल जिले के बिहारी थाना के पपरेड्डी गांव की है। बताया जा रहा है कि छुई मिट्टी खदान में खुदाई के दौरान मिट्टी धसकने से खदान धंस गई। खबर है कि 1978 में शादी अधिनियम में संशोधन के बाद लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई थी। बाल विवाह अधिनियम के मुताबिक भारत में शादी के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अब लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाया जा सकता है। सरकार लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस फोर्स की अध्यक्ष वरिष्ठ नेता जया जेटली होंगी। टास्क फोर्स कम उम्र में मां बनने और विवाह से संबंधित मामलों की फिर से जांच करेगी। अगली खबर है कि भारत और जापान मिलकर एक चंद्र मिशन की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस मिशन को लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मींस LPE का नाम दिया गया है। इस अभियान के तहत लैंडर और रोवर को पहली बार चंद्रमा की सतह पर उतारने की तैयारी है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पूरी दुनिया में तेजी से पॉपुलर हो रहा है, लेकिन इस करेंसी के बारे में अभी तक किसी को किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं है। सरकार इस करेंसी को रोकने के लिए वैधानिक रूप से कानून लाने की तैयारी है। ये कानून RBI के सर्कुलर से अलग होगा। सरकार इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक मींस RBI के सर्कुलर के इतर प्रभावी कानूनी ढांचा बनाएगी। वित्त मंत्रालय द्वारा अंतर मंत्रालयी परामर्श के लिए इस बारे में एक नोट जारी किया जा चुका है। अगली खबर है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। इस कड़ी में एक और योजना की शुरुआत की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना इस दिशा में किया गया एक और प्रयास है। इस योजना के तहत मछली पालन, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन, गाय भैंस पालन करने वाले किसानों को सस्ती ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। इसके तहत 1.60 लाख रुपए का कर्ज देने पर किसानों को किसी भी तरह का ब्याज और गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। 7% की ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। इसमें 3% केंद्र सरकार सब्सिडी देती है और शेष 4% ब्याज पर हरियाणा सरकार छूट दे रही है। दोस्तों, एयर एशिया ने अपनी 6वीं सालगिरह पर 50,000 डॉक्टर्स को फ्री में यात्रा कराने का ऐलान किया है। इस ऑफर के तहत पूरे देश के डॉक्टर्स फ्री में घरेलू उड़ान का लाभ उठा सकते हैं। कंपनी ने इसे रेड पास पहल का नाम दिया है। दोस्तों, अगर आप घर से बाहर रेस्टोरेंट में या होटल में खाने पीने के शौकीन हैं, तो ये खबर जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। खबर है कि अब रेस्टोरेंट या होटल में पराठा खाते वक्त बटर के साथ एक और चीज़ लगेगी, वो है 18% का GST टैक्स। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग्स ने अपने एक फैसले में पराठे पर 18% GST लगाने की बात की है, तो दूसरी तरफ रोटी पर 18% की GST न देने की बात कही है। खबर है कि भारत और चीन सीमा में जारी तनाव को लेकर भारतीय सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे का बड़ा बयान आया है। सेना प्रमुख ने कहा कि चीन से बातचीत जारी है और मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चीन के साथ सीमा पर पूरी स्थिति नियंत्रण में है। हम चीनी अधिकारियों से कमांडर स्तर की बात कर रहे हैं। इसके नतीजन दोनों देशों के बीच कथित मतभेदों में कमी आई है और उम्मीद है कि इन्हें
सुलझा लिया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया तेल के कुएं में लगी आग जारी है। हालांकि आसपास फैली आग पर काबू पाने के बाद आम लोगों के फिलहाल खतरा टल गया है। इस अग्निकांड की जांच के बाद सिंगापुर के तथा अन्य विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पूरे देश से लगभग 14,000 करोड़ रुपए के दावे किए गए हैं, जिनमें से 9,000 करोड़ रुपए की राशि अब तक लोगों के खाते में भेजी जा चुकी है। अगर आप भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी खराब फसल का बीमा कराना चाहते हैं, तो खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है, यानी आपको 31 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करना होगा। अगली खबर है कि नेपाल की संसद ने कल उस नए नक्शे को पारित कर दिया जिसमें भारतीय क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। संशोधित नक्शे में भारत की सीमा से लगे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लिपुलेख, कालापानी और लिपियाधुरा इलाकों पर दावा किया गया है। भारत इन तीनों इलाकों को अपना बताता रहा है। नेपाल की संसद ने 9 जून को आम सहमति से इस विधेयक के प्रस्ताव पर विचार करने पर सहमति जताई थी, जिससे नए नक्शे को मंजूर किए जाने का रास्ता साफ हुआ। नेशनल असेंबली से विधेयक के पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे संविधान में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत द्वारा अब तक उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए बैठक की। बैठक में महामारी को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर हालात और तैयारी की समीक्षा की गई। बैठक में दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति का जायजा लिया गया। आइए एक नज़र अब देश के कोरोना मामलों में भी डाल लेते हैं। देश में कोरोना के कुल संक्रमित अब 3,08,916 हो गई हैं, जिसमें ठीक होने वाले 1,54,303 लोग हैं और अब तक मरने वालों की संख्या 8,884 पहुंच गई है। यानी कोरोना मामलों के एक्टिव केस की बात करें तो ये संख्या 1,45,729 रह गई है और अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो ये 49.94% यानी 50% पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों, हमारे साथ रोज की खबरों में शामिल होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले दिन की खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।